हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। बच्चों, आज हम करने वाले हैं साइंस की वर्कशीट नंबर 6 और इसकी डेट है 14 अक्टूबर। ठीक है, डेट आप मेंशन करोगे 14 अक्टूबर और वर्कशीट नंबर है ये 6। यहाँ पे आप अपना नेम लिखोगे एंड क्लास विद सेक्शन लिखोगे और साथ में रोल नंबर भी लिखोगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो है विटामिन्स एंड मिनरल्स। अभी तक हमने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में क्या क्या पढ़ा था? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे विटामिन्स एंड मिनरल्स। देखो, ये दोनों ही चीजें हमें बहुत ही कम चाहिए। इनका जो अमाउंट होता है हमारी डाइट में बहुत ही कम है, बट ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इनको नहीं लेंगे तो हमें बहुत सारी डिजीज का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी बीमारियां हमें हो जाती हैं। तो चलो अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमें मिल रहा है इनसे। दो नीडेड इन स्मॉल अमाउंट, बताया था मैंने आपको, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चाहिए। विटामिन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी, हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए। और इनके हमने नेम दिए हैं विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। ठीक है, ये इनके नेम्स हैं एंड दीज आर नीडेड बाय आवर बॉडी, हमारी बॉडी को इनकी नीड है। और सबका एक डिफरेंट फूड आइटम है, उस फूड आइटम को खाने से हमें ये विटामिन्स मिलेंगी और सबका अपना एक स्पेसिफिक रोल है टू प्ले, यानी कि फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का जो फंक्शंस होते हैं, जो भी हमारी बॉडी काम करती है, उनके लिए कोई ना कोई विटामिन जरूरी है। तो देखो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल में हम सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। जो विटामिन ए है, पहले हम फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको फिर पता लग जाए कि क्या खाने से आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। विटामिन ए इज गुड फॉर आईज, हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छी है। हेयर एंड स्किन, तो हमारे जो हेयर है अच्छी, सबको अच्छे लगते हैं ना, लंबे लंबे बाल और बहुत अच्छे शाइन करते हुए। स्किन भी एकदम नीट एंड क्लीन शाइनिंग होनी चाहिए। तो ये जो फंक्शन है ये किसका काम है? विटामिन ए का। और ये आपको क्या खाने से मिलेगा? कैरेट, गाजर होती है ना, विंटर में आती है, कैरेट, मैंगो। इसके अलावा जितने भी येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कद्दू होता है, पंपकिन बहुत कम बच्चों को पसंद होता है वैसे तो वो, पर जो येलो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें विटामिन ए होती है। इसके अलावा लीवर, जो हमारा लीवर है उसमें भी बनती है कॉड लीवर ऑयल। कॉड एक फिश होती है, उसके लीवर से ऑयल निकलता है जिसको हम बोलते हैं कॉड लीवर ऑयल। और बटर, अगर आप ये सारी चीजें खाओगे तो आपकी बहुत स्किन ग्लो करेगी, हेयर भी बहुत अच्छे हो जाएंगे और आपकी आई साइट भी बहुत ही अच्छी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन बी के बारे में। जो विटामिन बी है ये हमें क्यों चाहिए, क्या फंक्शन है इसका? फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स, जो हमारी मसल्स हैं और जो नर्व्स हैं, नर्व्स जो होती है हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, बोलते हैं ना दिमाग में नसें मैसेज लेके जा रही है, लेकर आ रही हैं। तो ये जो नर्व्स होती हैं, और ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की धीरे धीरे जो ग्रोथ होती है उसके लिए हमें विटामिन बी चाहिए। और क्या खाने से मिलेगा हमें? ये यीस्ट, मीट, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो ईट करते हैं ना, मीट, फिश, मिल्क, दूध में तो बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। अगर आप ये सारी चीजें अपने फूड में लोगे तो आपको कौन सी विटामिन मिलेगी? विटामिन बी। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अब विटामिन सी के बारे में। ये जो विटामिन सी होती है, सी से एक वर्ड आप याद रखना, सिट्रस, SITRUS। सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस मीन्स जो खट्टे होते हैं। ठीक है, जो सिट्रस होता है, जूस होता है, सिट्रस एक एसिड है। सिट्रस जूस किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लेमन, नींबू देखा होगा सबने, कैसा होता है टेस्ट में? खट्टा। ऑरेंज, ये भी कैसा होता है? सावर यानी कि खट्टा। आंवला, गुआवा, टमाटो, तो ये सारे के सारे बेटा सिट्रस फ्रूट्स हैं। इनमें कौन सी विटामिन है? और विटामिन सी। और इससे क्या होता है, हमारे जो टीथ हैं और जो गम्स हैं, गम्स क्या होते हैं? मसूड़े। टीथ जो होते हैं, एक हम आप देखोगे टीथ गम्स के अंदर एम्बेडेड है, धसे हुए होते हैं। तो टीथ और गम्स को हेल्दी रखने के लिए हमें विटामिन सी चाहिए। इसके अलावा रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज, बीमारियों से बचने के लिए। रेजिस्टेंस मीन्स रोक देना, हमें बीमार होने ही नहीं देंगे अगर हम कौन सी विटामिन ले रहे हैं? विटामिन सी। और लास्ट विटामिन हम पढ़ने वाले हैं वो है विटामिन डी।
विटामिन डी बहुत ही जरूरी है, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उनसे बोन्स और टीथ जो होती हैं वो स्ट्रांग बनती हैं, ठीक है। और साथ में विटामिन डी के साथ कैल्शियम, दोनों चीज होनी चाहिए। विटामिन डी प्लस कैल्शियम अगर आप लोगे तो आपकी हड्डियां और आपके दांत बहुत ही मजबूत बन जाएंगे। और वो आपको कहाँ से मिलेगी? आपको मिलेगी मिल्क, बोलते हैं ना दूध पियो, बच्चों को बहुत बोलते हैं दूध पियो, आपकी हड्डियां मजबूत बनेंगी। बटर, कॉड लिवर ऑयल और एक्सपोजर टू सनलाइट, ये बहुत जरूरी है। अगर आप धूप में नहीं जाओगे तो आपकी हड्डियां बहुत ही वीक हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी बोन्स वीक? क्योंकि आपको विटामिन डी नहीं मिल रही है, ठीक है। तो जब हम सनलाइट में जाते हैं तो हमारे स्किन के ऊपर जब सनलाइट गिरती है तो हमारी स्किन के अंदर ही विटामिन डी बननी शुरू हो जाती है। ये इकलौती एक ऐसी विटामिन है जो हमारी बॉडी बना सकती है, बाकी हमें सब बाहर से लेना पड़ता है, लेकिन विटामिन डी हमारी शरीर में बनती है। इसलिए आपने देखा होगा बड़े क्या करते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी मालिश करते हैं, खूब मालिश करते हैं और उनको थोड़ी देर धूप में लिटा देते हैं। उससे क्या होता है? उनकी बोन्स स्ट्रांग होती हैं, उनको विटामिन डी मिल रही होती है सनलाइट से, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। और यहाँ पे आप एक देखो पिक्चर बनी हुई है, इसमें क्या है? सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। और ये जितने भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप खाओगे इन सबको क्या मिलेगी? विटामिन। तो जो बच्चे कहते हैं मुझे सब्जी पसंद नहीं है, उन्हें खाना चाहिए क्योंकि उनसे विटामिन मिल रही हैं और विटामिन के साथ साथ उनसे मिनरल्स भी मिल रहे हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मिनरल्स भी हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से मिलते हैं, तो ये खाने बहुत ही जरूरी है। चलो अब हम मिनरल्स के बारे में देख लेते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स भी हमें वेरी स्मॉल अमाउंट में चाहिए, बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए। दे हेल्प इन बिल्डिंग अप। बिल्डिंग अप मीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको ये बनाते हैं। एंड कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस होते हैं, जैसे हमारी बॉडी ग्रोथ कर रही है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये सारे लाइफ प्रोसेस हैं, इनके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मिनरल्स। और ये हमें मिलते कहाँ से? प्लांट फूड से और एनिमल फूड, दोनों से ही। जैसे हमें विटामिन भी मिल रही थी, प्लांट फूड से भी मिल रही थी, एनिमल फूड से भी। प्लांट्स को मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं? सॉइल में से, ठीक है। प्लांट कहाँ से लेता है मिनरल्स को? सॉइल में से। जो मिट्टी होती है उसके अंदर मिनरल्स होते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं और जब रूट्स में पानी जाता है ऊपर, साथ में मिनरल्स भी जाते हैं। फिर एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं तो एनिमल के अंदर भी मिनरल्स पहुंच जाते हैं, तो एनिमल फूड में भी मिनरल्स होते हैं। चलो अब हम देख लेते हैं कौन कौन से मिनरल्स हैं। सबसे फर्स्ट है कैल्शियम। बहुत सुना होगा आपने कैल्शियम के बारे में, बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमारी बोन्स और टीथ को बिल्डअप करता है, हड्डियां मजबूत करने, दांत मजबूत करने, तो आपको कैल्शियम भी लेना। यहाँ भी पढ़ा था ना, विटामिन डी के साथ साथ कैल्शियम भी लेना चाहिए। हेल्प्स ब्लड टू क्लॉट। देखो क्लॉट क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी हमें चोट लग जाती तो खून आना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर में आप देखोगे जहां से खून निकल रहा था वहां पे कुछ जम जाता है ना, ब्लड सूख के वहीं पे जम जाता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉट। और अगर आप कैल्शियम लोगे तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग होगी। अगर कैल्शियम नहीं लेंगे, कमी होगी, तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। और उस केस में क्या होगा? अगर चोट लग जाती है तो खून बहता ही रहता है, वो स्टॉप नहीं होता। क्लॉट लग जाता है वहां पे तो वो स्टॉप हो जाता है। तो इसके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको क्या खाना पड़ेगा? मिल्क ड्रिंक करना पड़ेगा और ग्रीन वेजिटेबल्स खानी पड़ेंगी। पापा मम्मी भी बहुत बोलते हैं हरी सब्जियां खाओ, क्योंकि इनमें बहुत सारी चीजें, कैल्शियम भी है, बहुत सारे विटामिन भी उसके अंदर है। आगे हम पढ़ेंगे बहुत सारे और मिनरल्स उसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोरस। ये भी हमारी बोन्स और टीथ के लिए बहुत जरूरी। तो ये दोनों ही, कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस और विटामिन डी, ये सब हमारे बोन्स और टीथ के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉस्फोरस हमें कहाँ से मिलता है? मीट, फिश और एग्स, जो अंडे होते हैं। इसके अलावा बनाना भी बहुत अच्छा सोर्स है। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलना, उसमें बहुत सारे डायग्राम्स बने हुए हैं, तब देखोगे बनाना भी बना हुआ है उसमें। तो बनाना के अंदर भी बहुत सारा फॉस्फोरस होता है, तो आपको ये सारी चीजें खानी चाहिए। नेक्स्ट है आयरन। आयरन जो होता है ये हमारी बॉडी में ब्लड बनाता है। बोलते हैं ना खून की कमी हो गई है इस बच्चे में, क्यों हो जाती है? क्योंकि वो उसकी बॉडी में आयरन वो नहीं ले रहा है। और आयरन हमें मिलता कहाँ से? सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन वेजिटेबल्स। मम्मी बोलती है ना पालक खाओ, बहुत पालक खाओ, क्योंकि उससे हमें आयरन मिल रहा है। इसके अलावा लीवर और मीट, इनसे भी हमें आयरन मिलता है। अगर हम ये नहीं लेंगे मिनरल्स तो हमें बीमारियां भी हो जाएंगी, वो भी हम पढ़ेंगे बाद में कि क्या चीज नहीं खाने से कौन सी बीमारी हो जाती। लास्ट है आयोडीन।
आयोडीन आप सुनते हो, ऐड में भी आयोडीन वाला नमक खाना चाहिए, नॉर्मल नमक नहीं खाना चाहिए क्योंकि उसके अंदर आयोडीन होती है, तो आयोडाइज सॉल्ट हो गया। इसके अलावा जो सी फूड है, समुद्री खाना, यानी कि जो समुद्र में फिशेस होती हैं, प्रॉन्स होते हैं और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोग सी से खाते हैं, उनको हम बोलते हैं सी फूड। तो वहां से हमें आयोडीन मिलता है, और आयोडीन से क्या होता है, हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ होती है। इवन जो मदर होती हैं, प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनको भी बोला जाता है कि आप आयोडीन बहुत लो अपनी डाइट में, ताकि जो बेबी होगा उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। तो आई होप आपको ये सारे विटामिन एंड मिनरल्स क्लियर हो गए होंगे। चलो अब फटाफट से हम क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग। अब जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। यस, वेरी गुड, विटामिन डी। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, पूरा आप लिखोगे विटामिन डी। देखो यहाँ पे है ना, बोन्स एंड टीथ को ये स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्वेश्चन नंबर 2, विटामिन सी हेल्प्स इन कीपिंग आवर डैश एंड डैश हेल्दी। क्या चीज हेल्दी रखती है सी? टीथ एंड गम्स। तो एक डैश में आप टीथ लिखोगे और एक में क्या लिखोगे, गम्स। तो ये आपका आंसर नंबर 2 है। थर्ड क्वेश्चन, विच मिनरल इज फाउंड इन सी फूड। सी फूड में कौन सा मिनरल है? यस, बिल्कुल सही, आयोडीन। अभी पढ़ा था हमने, तो थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन। हाउ कैन हैविंग कैरेट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग योर आई साइट। अभी हमने पढ़ा था ऊपर, कैरेट जो होती है इसके अंदर कौन सी विटामिन होती है, विटामिन ए, और विटामिन ए हमारी आई साइट के लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे बताया हुआ है, जो कैरेट होती है इसके अंदर क्या होती है, विटामिन ए होती है, एंड विच इज गुड फॉर आवर आईज। तो आप इसमें आंसर कैसे लिखोगे, स्टेटमेंट बता देती हूँ मैं। कैरेट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग, ठीक है, यहाँ से लिखोगे कैरेट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग योर की जगह क्या लिख दोगे, आवर आई साइट, बिकॉज इट कंटेन्स विटामिन ए। ठीक है, ये आपको लिखना है, बिकॉज इट कंटेन्स विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 5, वाई डू वी नीड कैल्शियम। हमें कैल्शियम क्यों चाहिए? अभी हमने ऊपर टेबल में देखा था, कैल्शियम क्या करता है, फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ एंड हेल्प ब्लड टू क्लॉट। तो ये आपका आंसर नंबर 5 है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6, इफ यू ईट फिश मीट एंड गुआवा। गुआवा होता है अमरूद। अगर आप फिश, मीट एंड गुआवा खाओगे, विच आर द विटामिन्स यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज फूड आइटम्स। कौन कौन सी मिल रही हैं, देखो कहाँ पे आया था, फिश यहाँ पर है, एक मिनट, फिश और मीट, इनसे तो हमें क्या मिल रहा है, फिश एंड मीट, इनसे हमें क्या मिल रही है, विटामिन बी, और गुआवा से हमें क्या मिल रही है, विटामिन सी। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो इस वर्कशीट के नीचे बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, शॉर्ट फॉर्म में CAB, यानी कि कोविड का आपको पता है टाइम चल रहा है, तो उसमें सबसे अच्छा बिहेवियर क्या है, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। बार बार बोला जाता है कि अपने हाथों को बार बार साबुन से और पानी से धो, इससे आपके हैंड में कोई भी जर्म्स नहीं रहेगा, कोई भी वायरस नहीं रहेगा, और आप कैसे रहोगे, हेल्दी। ठीक है, ये सारा फूड लेने के साथ साथ विटामिन एंड मिनरल्स तो आपको खाने ही अपनी डाइट में, पर उससे भी जरूरी क्या है, क्लीनलीनेस, और इस टाइम तो बहुत ही जरूरी है। आई होप आपने ये वर्कशीट को एंजॉय किया होगा।